अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं फैज़ान गुराया। आज मैं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूं। इसकी ड्यू डेट जो है वो तो 15 नवंबर है। अब इसमें जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें वो कह रहा है कि उसने हमें एक बैलेंसेस दिए, यानी कि बैलेंस शीट दी है। उसमें एक तरफ एसेट्स हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी है, जिसका सम अप टोटल जो है वो 15 लाख है। इसके बाद वो हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रहा है और एट द एंड वो रिक्वायर कर रहा है, शो द इफेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 इन द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट गिवन बिलो। For your convenience, a separate MS Word file is attached to solve the assignment in the given format. ये जी हमारे पास फॉर्मेट है। और इसमें उन्होंने साथ वाकई में MS Word की फाइल दी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक फाइल है और इस पे ये पूरी असाइनमेंट सॉल्व्ड है। ठीक है, अब हम इसको असाइनमेंट को यहाँ से खत्म कर देंगे। तो मैं इसको खत्म करने के बजाय सेव एज कर लेता हूँ, ताकि मैं आपके सामने एक दफ़ा असाइनमेंट बना लूँ दोबारा। तो ये जी मैंने सारी असाइनमेंट जो है वो यहाँ से रिमूव कर दी। अब देखिए, ये कुछ बैलेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो बैलेंसेस हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में दिए हैं। ये वो बैलेंसेस हैं। कैश 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्री है, फर्नीचर, कैपिटल, अकाउंट्स पेएबल, बिल पेएबल। ये वो सारे हमारे पास हमने ऐड कर लिए। अब हम लेते हैं कि उसने हमें जो ट्रांज़ैक्शंस दी हैं, एक-एक ट्रांज़ैक्शन हम लेते जाएँगे और उसको वहाँ पे प्लॉट करते जाएँगे। एक और चीज़ देखें, उसने हमें डेट्स भी साथ दी हैं। इन डेट्स के मुताबिक हमने उसकी एंट्रीज़ करनी है। तो शुरू करते हैं। पहला, अगर हम गुड्स परचेज़ करते हैं, तो वो लिखता है कि परचेज़ गुड्स अमाउंटिंग 10,000 ऑन कैश बेसिस। हमने गुड्स कैश पे पर परचेज़ की और साथ में 10% में ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये डिस्काउंट डायरेक्टली माइनस होने के बाद एंट्री होती है। मतलब 10,000 की चीज़ें हमने खरीदी हैं, तो 10% माइनस होने के बाद 9,000 रह गया। 9,000 कैश में कमी हो जाएगी और इन्वेंट्री में इज़ाफ़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं। वो कहता है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 25,000। गुड्स जो कि 20,000 की हमने खरीदी थी, 25,000 की हमने सेल की हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। एक बात तो ये क्रेडिट बेसिस पे है, तो 25,000 का इज़ाफ़ा हो गया अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। दूसरी बात ये उसने कहा कि गुड्स थी 20,000 की। तो इसका मतलब है हमें 5,000 का प्रॉफ़िट हो गया, जो कि हम प्रॉफ़िट के हेड में लिख देंगे। आगे चलते हैं। तीसरी जो ट्रांज़ैक्शन है, वो कहता है डिफेक्टिव गुड्स कॉस्टिंग 50,000। 50,000 की डिफेक्टिव गुड्स थी, हमने बेच दी 30,000 की LMS सन्स को कैश बेसिस पर। अगर कैश आ गया तो हमें नाम से कोई गर्ज नहीं है। हमें 30,000 रुपये आया क्योंकि हमने चीजें बेची। चीजें कितने की थी? 50,000 की। अब हमें नुकसान हो गया 20,000 का। तो नुकसान हो या हमें को पेमेंट हमने की है, तो हम उसको माइनस में लिखते हैं। और माइनस के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। वैसे माइनस भी यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, परचेज गुड फॉर फ्रॉम XYZ ट्रेडर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने उधार पे 10,000 की गुड्स खरीदी हैं, तो हमारे पास गुड्स में इजाफा हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर गया कि 50,000 भी हमने नेगेटिव में लिखना था, कि 50,000 गुड्स जो हैं वो उनमें कमी वाक़या हो गई है।
खैर इन्वेंटरीज हमने 10,000 की बाय की, तो हम अकाउंट्स पेबल में भी 10,000 ऐड कर देंगे। आगे प्रोसीड करते हैं। 20 जुलाई को हमने गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख वर सोल्ड ऑन 2 लाख, यानी कि जितने की चीजें खरीदी थी उतने की आगे बेच दी। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी लिखा सेटलमेंट्स इन 5, 10 नेट 30। इसका मतलब ये है कि 30 दिन में पेमेंट देनी है, लेकिन अगर 10 दिन में देंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। इसकी एंट्री करते हैं। देखिए जी, डिस्काउंट की बात हुई है, इसका मुझे तो बात क्लियर वैसी होगी ना कि हमने ये चीजें उधार पे सेल की हैं। 2 लाख की गुड्स हो गई और 2 लाख हमने अकाउंट रिसीवेबल में ऐड कर दिया। फिर वो कहता है कि हमने परचेज किया फर्नीचर 70,000 का, 25,000 हमने कैश पे किया और बाकी की हमने प्रॉमिसरी नोट साइन कर दिया। तो फर्नीचर आया 70,000 का, तो हम 70,000 फर्नीचर में ऐड कर देंगे। 25,000 हमने कैश पे कर दिया, तो कैश में से 25,000 माइनस कर देंगे और बाकी का हमने प्रॉमिसरी नोट साइन कर दिया, तो हम बिल पेएबल के हेड में 5 का 45,000 लिख देंगे। फिर आ जाएगा, उसने कहा जी 28 जुलाई को जेकेएल ब्रदर्स की सेटलमेंट हमने कर ली है। जेकेएल ब्रदर आप देखें तो 20 जुलाई को जो हमने 2 लाख की चीजें सेल की थी वो है। अब देखिए, हमने कहा था 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट करेंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने पेमेंट 8 दिन बाद कर दी है। इसका मतलब है कि उनको 5% डिस्काउंट देना है। तो 2 लाख का 5% डिस्काउंट 10,000 बनता है, तो हमें उन्होंने जो कैश पे किया वो 1,90,000 पे किया। जबकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ तो माइनस 2 लाख पूरा ही होना है, तो 2 लाख की सेटलमेंट हो गई। तो इसका मतलब है हमें 10,000 का और नुकसान हो गया, जो कि हमने डिस्काउंट के मद में दे दिया। आखिरी ट्रांजैक्शन उसने कहा जी पेड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 1,50,000 पे कर दी गई है, तो उसका मतलब है 1,50,000 का कैश में की कैश में कमी हो गई। और 1,50,000 सॉरी, कैश में कमी हुई है, तो हम इसको ब्रैकेट भी डालेंगे और उधर से हम 1,50,000 का लॉस और लिखते हैं। अच्छा, एट द एंड हम फिर ये जो लॉस है, ये जो प्रॉफिट आएगा, ये कैपिटल में हमने एडजस्ट करना है। तो अब ये आपके सामने मैंने असाइनमेंट बना दी, तो मैं इस फाइल को अब बंद कर रहा हूँ। तो मैं अपनी पुरानी फाइल ओपन कर रहा हूँ, जो कि मैंने भी कुछ देर पहले सेव एज की थी। ये जी, ये पूरी असाइनमेंट, ओह सॉरी, ये तो लगता है, ओहो, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने वो पहले फाइल सेव ही नहीं की थी। खैर चलें, अब टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास देखें 1 लाख का कैश है, 9,000 का हमने पे कर दिया, फिर 30,000 का हमने रिसीव किया। ये अगर 1,91,000, 1,21,000, फिर 25,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 96,000 रह गया। फिर 1,90,000 हमने कैश रिसीव किया, तो ये दो हो गया 2,86,000। उसमें से 1.5 लाख माइनस कर दे तो हमारे पास कैश बचा 1,36,000 का। आगे चलते हैं। अकाउंट सेबल 2 लाख के थे पहले, ये 2 लाख की ये भी कमी हुई है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारे पास टोटल अकाउंट सेबल हो गए 2,25,000। इन्वेंट्री 4 लाख की है, 4,09,000, 4,29,000, 4,39,000। इसमें से ये 1,99,000 की हमारे पास इन्वेंट्री आ गई। फर्नीचर हमारे पास 8,70,000 का हो गया। फिर हमारे पास कैपिटल आ गया 1 लाख, सॉरी 13 लाख का कैपिटल है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉसेस हुए हैं, जो कि लॉसेस अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 1,50,000, 60, 1,80,000, लेकिन 5,000 एक माइनस भी होगा। 1,75,000 हमारा लॉस है, तो वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,25,000। अकाउंट्स पेबल हमारे पास आ गया 1,60,000 और बिल पेबल में हमारे पास आ गया 95,000। अब जब इन तीनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बन रहा है
वो अप्रॉक्सिमेटली 13,80,000 का बन रहा है। तो दोनों तरफ 13,80,000 आना चाहिए। अगर तो ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। हम सेंटर में इक्वल का वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वो हमें इक्वल शो हो। ये स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट थी असाइनमेंट थी। अब इसको अपने लिहाज से बना लीजिएगा। इसमें कॉमास वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, ब्रैकेट की जगह माइनस यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी-सी डिफ़र कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से बनाएँगे तो प्लेजरिज़्म का चांस है, 0 मार्क आने का भी चांस है। तो इसको डिफरेंट बना लीजिएगा अपने लिहाज से। असाइनमेंट मैंने आपको बना दी है। अगर तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, तो चैनल को लाइक करके सॉरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में लिखिएगा, ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आपको क्या समझ आया है, ठीक है? अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।